सारे ज्योतिर्लिंगों में अब जाकर दर्शन करेंगे तो गोल जलाधारी मिलेगी और उत्तर की ओर उसका जल जाते हुए आप दर्शन करेंगे। ठीक है। एक जलाधारी जो गोल होती है, एक जलाधारी जो गोल है और जिसके चरण उत्तर की ओर गए हुए हैं, उसका जब हम दर्शन करते हैं तो वो मां जगज्जननी पार्वती जी का हस्तकमल शिवलिंग विराजित है। एक जलाधारी होती है चौकोर। काशी गए हो आप लोग? अगर काशी में अगर आपने दर्शन करा होगा तो वहां पे जो जलाधारी है वो चौकोर है महाराज। एक गोल जलाधारी होती है जो सर्व कार्य करने में, पूर्ण फल देने में प्रबल होती है महाराज। और जो चौकोर जलाधारी होती है ये मुक्ति देने में, मतलब मोक्ष की जो कामना करने वाले होते हैं, मुक्ति की जो कामना करने वाले होते हैं, मोक्ष की जो कामना करने वाले होते हैं, उसके लिए चौकोर जलाधारी का स्मरण कराया जाता है। चौकोर जलाधारी। एक जलाधारी होती है त्रिगुणाकार, अर्थात ट्रेंगल, त्रिगुणाकार। शास्त्र कहता है जब असुरों ने, राक्षसों ने किसी फल की कामना करी, असुरों ने, राक्षसों ने किसी फल की कामना करी, तो महाराज उस कामना के लिए त्रिगुणाकार जलाधारी का निर्माण करा। क्यों? क्योंकि त्रिपुंडधारी, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी, त्रिवेत्रधारी भगवान शंकर को तीन लोक का, राज्य का सुख पाने के लिए असुर त्रिगुणाकार जलाधारी का स्मरण कर कर शंकर को अपना बना दे। त्रिगुणाकार। एक प्रसंग बड़ा सुंदर सा है स्कंद पुराण का कि भगवान शंकर पर जो जल चढ़ता है वो उत्तर दिशा की ओर क्यों जाना चाहिए। ठीक है। और पूजन करने वाले व्यक्ति को महाराज दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर शंकर का अनुमोदन क्यों करना चाहिए। ठीक है। जब हम शिव जी की अर्चना करते हैं तो हमारा मुख कहां ज्यादा होना चाहिए? उत्तर की ओर। ठीक है। दक्षिण में, दक्षिण की ओर से हम बैठे हैं, जहां भगवान का जल जा रहा है महाराज उस ओर देखते हुए, अर्थात उत्तर की ओर हमारा मुख होकर हम भगवान के, शंकर की आराधना करें। जैसे पूर्व अभिमुख होकर शिव की जो आराधना करी जाती है वो एक श्रेष्ठता का फल देते हैं, फल देगी, मना नहीं है। पश्चिम की ओर मुख कर कर जो शंकर की आराधना करी जाती है उसका फल मिलेगा, मना नहीं है। पर दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर जब हम शंकर की आराधना करते हैं उसका जो फल होता है वो शीघ्र प्राप्त होता है। पर ज्यादातर लोग कैसे करते हैं? आप लोगों ने भी तो करा होगा। बोलो जरा जम के, कहां बैठते हो? महाराज जी उत्तर की ओर तो जलाधारी का मुख है। ऐसे एक सहज भाव, ये शिवलिंग है, ये जलाधारी, ये उत्तर की ओर है। तो तुम लोग कहां बैठोगे? ये यहां जा रही है तो ये शिवलिंग है तो तुम इसके सामने बैठोगे। कि जल यहां से जा रहा है तुम उसके सामने बैठो। पर बैठना कहां चाहिए? जहां शिवलिंग है, यहां से जल बह रहा है तो यहां बैठो। फिर बाद में लोग कहते हैं महाराज जी हम तो शंकर जी की खूब पूजन करते, हमने तो खूब अनुष्ठान करा पर फल कम क्यों मिला? उसका कारण है पूर्वाभिमुख होकर करोगे मिलेगा पर थोड़ा समय लगेगा, पश्चिम अभिमुख होकर करोगे मिलेगा, थोड़ा समय लगेगा। पर शिव आराधना में जब दक्षिण में बैठकर उत्तर का मुख कर कर जहां शिव का जल जाता है, बस यहां बैठकर अगर आप शंकर की आराधना कर रहे हो
तो वो कामना पूरी होने में देर नहीं लगती, कार्य जल्दी ही पूर्ण हो जाता। पर दुनिया के लोगों तो वही हिसाब से जाते हैं, जैसे शंकर जी के मंदिर में जाओगे तो इधर पानी बह रहा है तो तुम सामने जाके जल चढ़ाना चाहोगे, या उधर बैठकर जल चढ़ाना चाहोगे। तुम्हारी जो इच्छा है, तुम्हारी जो आनंद है, ब्राह्मण भी अगर आपको बिठाएंगे तो पूरा पश्चिम का मुख कर बिठाएंगे, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ से पूजन करो, यहाँ बैठ जाओ। पर उसमें शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में कहा गया कि भगवान शिव को रिझाने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान कि काल को भी जीता जाए, और दक्षिणवर्ती का काल हो, पितरों को भी जीता जाए, दक्षिणवर्ती का पितृभाव, असुरों को, हर तरह से जो हमारे कार्य को सिद्ध करे, तो उत्तर की ओर क्यों, तो उसका भी वर्णन किया गया महाराज। एक बार बड़ा सुंदर चरित्र, भाव से सुनिएगा। कई लोगों के मन में यह प्रश्न आता है कि उत्तर की ओर भगवान का जल क्यों जाता। एक बार भगवान भूत भावन भूतेश्वर मेरा शिव, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा व्रत करने के लिए ये विश्वास तुम्हारे भीतर 24 घंटा रहना चाहिए। रात्रि को सो रहे हो तो विश्वास के साथ सो रहे हो, सुबह उठ रहे हो तो विश्वास के साथ उठ रहे हो, कर्म कर रहे हो तो विश्वास के साथ कर रहे हो, जो कुछ कर रहे हो तुम्हारा विश्वास तुम्हारे साथ में 24 घंटे रहना चाहिए। 24 घंटे। और वो 24 घंटे का जब विश्वास तुम्हारे साथ में रहेगा तो ये निश्चित है तुम शिव में और शिव तुम में समाहित हो जाएगा, अलग नहीं रह जाएगा। विश्वास है तो परमात्मा है, मानो तो गंगा माँ, ना मानो तो बहता पानी। नर्मदा जी बाजू में बहे, नर्मदा जी तुम्हारे पास में बहे, दुनिया के लोग दूर दूर से डुबकी लगाने आए, और भीकन गांव का व्यक्ति सोचे हावरे रेंदे ठंड का समय, कौन मकर संक्रांति पे जाए, इतनी तेज ठंड पड़ी रही है, कौन जाएगा नहाने के लिए। कई लोग मकर संक्रांति पे ठंड इतनी तेज पड़ती है नहीं जाते नहाने। नर्मदा जी का पानी तो अपना नल में ही आई लिया, घर में ही आई लिया, घर में नहा लिया, तुम नहीं जाते। और कोई गया बहुत दूर से आया, नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर, कहते 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 माई नर्मदा हर, माई नर्मदा हर, माई नर्मदा हर, बोलते बोलते माई नर्मदा के पास गया, डुबकी लगाई। उसका विश्वास था माई नर्मदा के ऊपर, और माई नर्मदा पर विश्वास था, इसलिए विश्वास का फल मिलता जरूर है। यहाँ जितने भी भक्त लोग कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं, और जितने भी लोग आस्था चैनल पर और फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, हरिहर शिव महापुराण की कथा कार्तिक के महीने की श्रवण कर रहे हो, ये हमारा विश्वास कहता है कि तुम खाली तो नहीं रहोगे, शिव देकर जरूर भेजेगा, ये निश्चित। खाली नहीं रह सकते, उसकी कृपा। विश्वास शायद इसीलिए है ना, व्रत करने के लिए ये विश्वास तुम्हारे भीतर 24 घंटा रहना चाहिए। रात्रि को सो रहे हो तो विश्वास के साथ सो रहे हो, सुबह उठ रहे हो तो विश्वास के साथ उठ रहे हो, कर्म कर रहे हो तो विश्वास के साथ कर रहे हो, जो कुछ कर रहे हो तुम्हारा विश्वास तुम्हारे साथ में 24 घंटे रहना चाहिए।